नमस्कार। वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी कि अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण है वो किस टाइप का होता है और उसका हल किस तरीके से ज्ञात करते हैं। एक हल के बारे में अपन ने देख लिया था कि कोई भी अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण अपने को दिया गया है तो उसका अपन पूरक हल किस तरीके से निकालें। आज अपन व्यापक हल के बारे में बात करेंगे, विशिष्ट हल के बारे में बात करेंगे। तो विशिष्ट हल और पूरक हल दोनों की सहायता से बनता है अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल। तो उन दोनों को एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। तो पहला तो मेथड अपन पहले तो ये जानते हैं कि कोई अवकल समीकरण दे रखा है अचर गुणांकों वाला, उस दिए गए अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कैसे निकालें और फिर उसको एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। तो विशिष्ट हल ज्ञात करना, या ये कह दें कि अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो वो किस तरीके से निकालें। समीकरण अपने पास में बन गया था एफ ऑफ डी वाई बराबर में क्यू एक्स टाइप का, एफ ऑफ डी वाई बराबर में क्यू एक्स टाइप का अपने पास में कोई अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण। अब अगर अपन ने इससे पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि पूरक हल कैसे निकालें, तो पूरक हल निकालने के लिए अपन ने क्यू एक्स को 0 के बराबर रखा था, उससे पी एक्स वो अपने पास में पूरक हल आ गया था। आज चूंकि निकाल रहे हैं विशिष्ट हल, तो विशिष्ट हल के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन कह दें या विशिष्ट समाकलन कह दें, ओब्लिक करके लिख देंगे विशिष्ट समाकलन, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो उसकी अगर बात करी जाए तो उसके लिए है 1 ऑफ डी क्यू एक्स। विशिष्ट समाकलन इस तरीके से निकालते हैं 1 ऑफ डी क्यू एक्स रूप में। एफ ऑफ डी में अचर गुणांकों वाले अवकल समीकरण में अवकल संकारक रखने के बाद में जो अपने पास में बहुपद बन रहा है वो यहां रखेंगे, क्यू एक्स का मान जो दिया हुआ है वो यहां रखेंगे। अब क्यू एक्स के मान के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये जो अवकल समीकरण पास में है या इसका विशिष्ट हल अपने को या विशिष्ट समाकलन अपने को देखना है, तो सबसे पहले ये जो एफ ऑफ डी है इस एफ ऑफ डी के मूल्स निकाल लेंगे। मूल निकालने के बाद अब मूल का टाइप देखें, जब एफ ऑफ डी बराबर में ये हो, केवल डी हो, जब एफ ऑफ डी बराबर इस रूप का हो तो ये उठा के इसमें रखें पर्टिकुलर बटा डी क्यू एक्स। चूंकि अपने को इतना पता है कि d बराबर है अवकल संकारक d अपॉन डी एक्स, तो 1/d ये मतलब अवकलन, और अवकलन का जो उल्टा है वो होता है अपने पास में समाकलन। तो चूंकि ये तो 1/f ऑफ डी है तो इसका क्या कर दें समाकलन, तो समाकलन क्यू एक्स डी एक्स। अगर अपने पास में ये इस रूप में बन रहा है कि एफ ऑफ डी का मान डी आ जाए, एफ ऑफ डी का मान अगर डी आ जाए तो उसको कह सकते हैं समाकलन क्यू एक्स, क्योंकि डी है अवकल संकारक, अवकल संकारक मतलब अवकलन, 1/f ऑफ डी का मतलब हो गया अवकलन का उल्टा, अवकलन का उल्टा हो गया समाकलन। तो जो अपने पास में क्यू एक्स दिया गया है उसका कर देंगे समाकलन, तो अपने पास में पर्टिकुलर समाकलन आ जाएगा, विशिष्ट समाकलन अपने पास में आ जाएगा। या फिर सेकंड स्थिति कि जब एफ ऑफ डी जो है
उस एफ ऑफ डी का मान डी ऑफ एल्फा टाइप का हो, एफ ऑफ डी का मान डी ऑफ एल्फा टाइप का हो, तो इसके लिए पी एस जो आएगा 1/d माइनस एल्फा क्यू एक्स। और उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला है, इसको जैसे ही फॉर्मूला निकालने का इसका एक तरीका है कि इसको जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा पावर -1, द्विपद पर में से इसका प्रसार कर लेंगे, प्रसार की सहायता से ये फॉर्मूला आ जाता है। तो इसका मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो फॉर्मूला है e की पावर एल्फा एक्स समाकलन e की पावर माइनस एल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स। यदि एफ ऑफ डी जो है अपने पास में डी ऑफ एल्फा टाइप का हो, तो उसका विशिष्ट समाकलन अपने को अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला। इसी प्रकार यदि एफ ऑफ डी, थर्ड है, यदि एफ ऑफ डी डी प्लस एल्फा टाइप का है, डी प्लस एल्फा टाइप का है, तो उसका विशिष्ट समाकलन कह दो या विशिष्ट हल जो है 1/d माइनस एल्फा क्यू एक्स, या ये कह दें e की पावर माइनस एल्फा एक्स समाकलन dx, जहां एल्फा का मान यहां से देख लेंगे। तो ये तीन टाइप हो गए। जब एफ ऑफ डी का मान डी हो तो दिए गए क्यू एक्स का समाकलन कर देंगे, अर्थात ये रूप अपने पास में आ जाएगा पी एस जो है। और यदि एफ ऑफ डी जो है डी माइनस एल्फा टाइप का है तो समाकलन का तरीका ये हो गया, और यदि एफ ऑफ डी डी प्लस एल्फा टाइप का है तो समाकलन हो गया इस रूप का। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं। आगे इसी को एक क्वेश्चन की सहायता से अगर देखें तो क्वेश्चन अपने पास में है, हल कीजिए डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर में कोसेक एक्स। क्वेश्चन है अपने पास में, हल कीजिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर कोसेक एक्स। इस क्वेश्चन को हल करें तो इसके लिए सबसे पहले डी अपॉन में डी टू अपॉन में डी एक्स टू के जगह अवकल संकारक डी स्क्वायर बराबर में अवकल संकारक, अवकल संकारक रख दिया। अवकल संकारक का मान रखोगे तो डी स्क्वायर वाई प्लस वाई बराबर में कोसेक एक्स, या डी स्क्वायर प्लस 1 वाई बराबर कोसेक एक्स। अपने पास में ये मान आ गया। अब चूंकि ये क्या है, अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण है, अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण है, तो इसका व्यापक हल जो आएगा वो व्यापक हल आ जाएगा अपने पास में पूरा कल प्लस में विशिष्ट हल। पूरा कल निकालने के लिए अपन क्यू एक्स को 0 के बराबर रखते हैं, व्यापक हल बराबर में पूरक हल प्लस विशिष्ट हल, व्यापक हल बराबर में पूरक हल प्लस में विशिष्ट हल। फर्स्ट स्थिति अपन पूरक हल की बात कर रहे हैं, पूरक हल। तो पूरक हल के लिए क्यू एक्स को अपन मानेंगे 0 के बराबर, तो d2 प्लस में 1 y बराबर 0। इस समीकरण का लिखते थे अपन सहायक समीकरण, इसका सहायक समीकरण, सहायक समीकरण एक्जुलरी इक्वेशन। इसका अगर सहायक समीकरण अपन लिखें तो वो सहायक समीकरण हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। सहायक समीकरण इसका बन गया एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब अगर इसका हल देखें तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य सूत्र से, तो उससे अपने पास में जो m आएगा वो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटा 2a। तो b का मान यहाँ 0 है, a का मान 1 है और c का मान भी अपने पास में क्या है, 1 है। ये सारे मान इसमें रखें तो m बराबर में आ गया माइनस का 0 प्लस माइनस अंडर रूट 0 -4ac बटा 2a। तो ये मान आ गया
प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4/2, या ये कह दें प्लस माइनस 2 आयोटा बटा 2, या 2 से 2 हट गया, m का मान आ गया प्लस माइनस आयोटा, या m बराबर ये कह सकते हैं m बराबर 0 प्लस आयोटा और 0 माइनस आयोटा। ये मान अपने पास में आ गया। अब चूंकि ये मान अपने पास में आ चुका है, तो ये जो m है अर्थात ये जो मूल अपने पास में आए हैं, ये मूल आए हैं सहायक समीकरण के मूल सहमिश्र हैं, एल्फा प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप के सहायक समीकरण के मूल सहमिश्र हैं और अलग अलग भी हैं। तो पूरक हल जो बनता था वो पूरक हल फॉर्मूला है अपने पास में एल्फा प्लस आयोटा बीटा और एल्फा माइनस आयोटा बीटा। अगर इस टाइप के पूरक हल हैं या सॉरी मूल हैं, तो पूरक हल जो आएगा वो अपने पास अपन ने लिखा था ए ई की पावर एल्फा एक्स ए कोस बीटा एक्स प्लस साइन बीटा एक्स, इस रूप में अपन ने लिखा था। अब वही तरीका यहाँ है, 0 प्लस आयोटा और 0 माइनस आयोटा, उस टाइप का यहाँ है। तो इससे जो पूरक हल पास में आ गया, हल वो आ गया ई एल्फा एक्स, तो एल्फा के जगह 0x, ए कॉस बीटा के जगह मान है 1x प्लस बी साइन बीटा के जगह मान 1 है, ये मान। तो ई की मान 1, तो जो पूरक हल अपने पास में ए कॉस साइन एक्स, जो अवकल समीकरण अपने पास में दिया गया है उस दिए गए अवकल समीकरण का पूरक हल तो अपने पास में इस तरीके से है। अब बात करें इसके विशिष्ट हल की, तो विशिष्ट हल के लिए था कि पी एस जो है वो है 1/f ऑफ डी क्यू एक्स। एफ ऑफ डी का मान अपने पास में ये है, तो एफ ऑफ डी 1/d² प्लस 1 क्यू एक्स के जगह है कोसेक एक्स, अपने पास में ये मान है। अब चूंकि अब अपन इस d² प्लस 1 से अब देखें तो मूल अपने पास में आ रहे हैं इसके m बराबर 0 प्लस आयोटा और 0 माइनस आयोटा, 0 प्लस आयोटा और 0 माइनस आयोटा टाइप के मूल अपने पास में आ रहे हैं। अर्थात कुल मिला के ये कह दें कि m जो है वो अपने पास में आयोटा और माइनस आयोटा टाइप का है। तो सहायक समीकरण लगा के लिखा था भाई, डी के जगह अपन ने m किया था, तो ये जो d² प्लस 1 है, इस d² प्लस 1 के जगह अपन इस रूप में लिख सकते हैं d माइनस आयोटा d प्लस आयोटा कोसेक एक्स, d प्लस आयोटा d माइनस आयोटा, क्योंकि मूल अपने पास में इस रूप के हैं। सहायक समीकरण में अपन ने d के जगह m किया था, अब अपने पास में d² प्लस 1 है, तो आयोटा d प्लस आयोटा और d माइनस आयोटा इसका लिख दी। इतना काम करने के बाद पी एस 1/d प्लस आयोटा और प्लस आयोटा कोसेक एक्स, क्योंकि ये मान अपने पास में था। अब 1/d प्लस आयोटा, ये जो मान अपने पास में है इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित कर लेंगे, फिर अपने पास में पी एस का फॉर्मूला था वो फॉर्मूला लगा देंगे। तो आंशिक भिन्नों में अगर वियोजित करें तो आंशिक भिन्नों में वियोजन 1/d प्लस आयोटा और d माइनस आयोटा, इसका आंशिक भिन्नों में वियोजन करें, ये आ गया अपने पास में। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करें तो d प्लस आयोटा d माइनस आयोटा, इसमें d प्लस आयोटा का भाग दिया, d माइनस आयोटा बार गया, गुणा किया तो ad माइनस a आयोटा, इसमें भाग दिया d माइनस आयोटा का तो d प्लस आयोटा बार गया, प्लस का bd माइनस आयोटा b, या दोनों से कॉमन निकालें तो d तो कॉमन आ गया a प्लस बी, प्लस में आयोटा कॉमन माइनस a प्लस बी बटा d प्लस आयोटा d माइनस आयोटा, बराबर में ये मान चल रहा है d प्लस आयोटा d माइनस आयोटा। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन गया 1 d a प्लस बी प्लस आयोटा माइनस a प्लस बी।
ये मान बच गया। अब तुलना करते हैं डी वाले पद की डी वाले पद से, अचर पद की अचर पद से। तो डी वाला पद नहीं है तो उसका गुणांक 0 लेकर के और इनटू टी, तो 0 लिया, तब एक समीकरण तो बन गया अपने पास में तुलना करने पर a प्लस बी बराबर 0, और दूसरा समीकरण बन गया आयोटा माइनस ए प्लस बी बराबर 1, या ये कहें कि माइनस ए प्लस बी बराबर 1/आयोटा। दो समीकरण हैं, दोनों समीकरणों को हल करें, अर्थात इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो a प्लस का है और इसमें a माइनस का है। एक और दो को जोड़ा, एक और दो को जोड़ने पर अपने पास में जो मान बन रहा है, एक और दो को जोड़ने पर 2b बराबर में 1/आयोटा, या b बराबर में क्या आ गया 1/2 आयोटा। b का मान उठा और समीकरण नंबर 1 में रख दें तो a बराबर में आ गया -1/2 आयोटा। तो a और b दोनों के मान आ गए, a और b के मान उठाएं यहां रखें, इस समीकरण में रखोगे तो 1/d प्लस आयोटा और d माइनस आयोटा। इसके जगह पर ने इस रूप में बनाया था, ए बी का मान अगर रख दें तो यहाँ जो ये मान अपने पास में दे रखा है पी एस जो बनेगा वो पी एस बन जाएगा ए बटा डी प्लस आयोटा। तो ए का मान है -1/2 आयोटा इंटू 1/d प्लस आयोटा, प्लस बी के जगह मान है 1/2 आयोटा 1/d माइनस आयोटा, और क्यू एक्स अपने पास में है कोसेक एक्स। ठीक है, अब इन दोनों से अगर देखा जाए तो 1/2 आयोटा कॉमन है, 1/2 आयोटा कॉमन निकाल लिया, और कोसेक एक्स को अंदर गुणा -d प्लस आयोटा कोसेक एक्स प्लस 1/d माइनस आयोटा कोसेक एक्स। अब चूंकि ये मान बन गया, अब अपने पास में एक फॉर्मूला था कि 1/d माइनस एल्फा क्यू एक्स, और एक फॉर्मूला था 1/d प्लस एल्फा क्यू एक्स। उसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है e की पावर एल्फा एक्स e की पावर माइनस एल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स, और इसका है e की पावर माइनस एल्फा एक्स e की पावर एल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स। दोनों फॉर्मूलों से मान उठा और इसमें रख दें, तो दोनों फॉर्मूलों से मान उठा के और इसमें रखें तो अपने पास में मान आ गया 1/2 आयोटा 1/2 आयोटा माइनस 1/d प्लस आयोटा। यहाँ अगर मान देखें तो आयोटा के जगह 1/d प्लस एल्फा है, एक तरीके से एल्फा के जगह यहाँ मान है आयोटा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा e की पावर माइनस आयोटा एक्स e की पावर माइनस आयोटा एक्स समाकलन e की पावर आयोटा एक्स क्यू एक्स कोसेक एक्स डी प्लस 1/d माइनस एल्फा, एल्फा की जगह माइनस आयोटा आयोटा है, तो e की पावर माइनस कोसेक एक्स, ये मान रख दिए अपन ने। रखने के बाद यहाँ अगर अपने पास में कैलकुलेटिव मान देखें, अब चूंकि e की पावर आयोटा एक्स समिश्र संख्या में चलते हैं, समिश्र संख्या अगर बात करी जाए समिश्र संख्या की, तो समिश्र संख्या को अगर देखें तो समिश्र संख्या अपने पास में z बराबर x प्लस आयोटा y प्रकार की संख्या समिश्र संख्या होती है। ये तो फॉर्म इसकी, और वो है इसका ध्रुवीय रूप, बोले ध्रुवीय फॉर्म है। अब चूंकि संख्याओं से कि e की पावर आयोटा थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे ही e की पावर माइनस आयोटा थीटा, भाई थीटा के जगह माइनस थीटा रख देंगे तो कोस माइनस थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहां आ जाएगा माइनस आयोटा साइन थीटा। e की पावर आयोटा x और e की पावर माइनस आयोटा x के जगह ये दोनों मान यूज कर लेंगे, तो e की पावर आयोटा x और e की पावर माइनस आयोटा x के जगह ये जो दोनों मान जैसे यूज करते हैं, तो उस स्थिति में अपने पास में जो ये मान है ये बन जाता है 1/2 आयोटा
माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स, इसको तो ऐसे कैसे रख लेंगे, समाकलन ई की पावर आयोटा एक्स के जगह कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स गुणा में है कोसेक एक्स डीएक्स प्लस ई की पावर आयोटा एक्स समाकलन ई की पावर माइनस आयोटा एक्स है तो कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स, दोनों फॉर्मूले यूज कर दिए। यूज करने के बाद में अपन यहां अगर देखें तो 1/2 आयोटा समाकलन ई की पावर माइनस आयोटा एक्स, सॉरी ई की समाकलन, अब इस कोसेक एक्स को जैसे ही अंदर गुणा करोगे, इतना जानते हैं अपन कि कोस एक्स इंटू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स होता है 1/sin एक्स, तो ये बन जाएगा कोस एक्स बटा साइन एक्स, और कोस एक्स बटा साइन एक्स को कह सकते हैं कोट एक्स, तो यहां लिख दिया कोट एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स साइन एक्स का उल्टा, तो 1/sin एक्स, साइन से साइन कट गया, यहां बच गया आयोटा डी एक्स प्लस ई की पावर आयोटा एक्स समाकलन, ऐसे ही इसको अंदर गुणा करोगे तो वही रूप बन जाएगा, उसको कह देंगे कोट एक्स माइनस आयोटा, ये मान अपने पास में बन गया। अब समाकलन कर सकते हैं इसका, तो 1/2 आयोटा ई की पावर माइनस आयोटा एक्स, कोट एक्स के समाकलन की बात करें, कोट एक्स बराबर में होता है कोस एक्स बटा साइन एक्स, साइन एक्स को टी मान लेंगे, साइन एक्स को जैसे ही टी माना, इसमें अगर देखें तो साइन एक्स को अपन ने मान लिया, अवकलन किया कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो ये बन गया डी टी बटा टी, और डी टी बटा टी का अवकलन log टी, टी के जगह साइन एक्स, तो इसका समाकलन अपने पास में आ गया log साइन एक्स प्लस आयोटा डी एक्स, तो आयोटा डी एक्स का समाकलन हो गया एक्स प्लस ई की पावर आयोटा एक्स कोटेक साइन एक्स। अब इन दोनों में अगर देखें तो ये मान भी अंदर गुणा होगा इससे, और ये भी अंदर गुणा होगा, चिन्ह माइनस का है, सॉरी चिन्ह माइनस का अपन ने छोड़ दिया है, तो माइनस चिन्ह साथ में, इसमें तो है माइनस, यहां भी माइनस चिन्ह साथ में ले लेते हैं, तो 1/2 जैसे ही माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स को अंदर गुणा करोगे, ये बन गया माइनस ई की पावर आयोटा एक्स log साइन एक्स माइनस आयोटा एक्स ई की पावर माइनस आयोटा एक्स, हो गया गुणा दोनों से। ऐसे ही इसको गुणा करें तो ई की पावर आयोटा एक्स log साइन एक्स माइनस आयोटा, सॉरी इसका समाकलन आयोटा एक्स ई की पावर आयोटा एक्स, ये मान अपने पास में आ गए, अंदर जैसे गुणा करते हैं तब। अब इन दोनों को देखें तो 1/2 आयोटा, यहां से log x तो कॉमन आ रहा है, तो log x तो निकाल लिया कॉमन, कॉमन निकालते हो तो यहां तो बचता है अपने पास में माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स, और यहां बचता है ई की पावर आयोटा एक्स, तो ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स, जैसे ही log साइन एक्स अपन ने कॉमन लिया, log साइन एक्स, जैसे ही log साइन एक्स कॉमन लेंगे तो यहां बन जाएगा ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स। इन दोनों में माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लें, आयोटा कॉमन निकाल लें और एक्स कॉमन निकाल लें, तो यहां बच जाता है ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स, ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स बच जाता है। तो यहां अपने पास में मान बचने के बाद में एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये जो अपने पास में मान है, जैसे ही 1/2 आयोटा को आप अंदर डालोगे, अंदर गुणा करेंगे इससे, तो ये बन जाएगा
ये मान अपने पास में बना है 1/2 आयोटा log sin x e की पावर आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x बटा 2 आयोटा माइनस आयोटा x e की पावर आयोटा x प्लस e की पावर माइनस आयोटा x और बटा 2 आयोटा, तो आयोटा से आयोटा हट गया, x e की पावर आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x बटा 2। जैसे ही 2 आयोटा से अंदर गुणा करते हैं समीकरण बन गए अपने पास में ये। अब अपन फॉर्मूले देखें, साइन x और कोस x का फॉर्मूला e की पावर में, तो e की पावर x आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x बटा 2 आयोटा और e की पावर आयोटा x प्लस e की पावर माइनस आयोटा x बटा 2 आयोटा। कोस x और साइन x के दोनों फॉर्मूले हैं, ये दोनों मान यहां रखें तो अपने पास में जो मान बनता है वो बन गया log साइन x e की पावर आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x बटा 2 आयोटा की जगह आ गया साइन x माइनस x, इसके जगह मान आ गया कोस x, इसके जगह मान अपने पास में आ गया कोस x। तो जो विशिष्ट हल अपने पास में आया, विशिष्ट हल, तो विशिष्ट हल अपने पास में आ गया साइन x log साइन x माइनस x कोस x। और जो पूरक हल अपने पास में था वो पूरक हल था सी एस बराबर में a कोस x प्लस b साइन x रूप में, e की पावर 0x वो तो एक हो गया था मान अपने पास में, तो व्यापक हल हो गया, व्यापक हल, वो व्यापक हल हो गया पूरक हल a कोस x प्लस b साइन x प्लस में विशिष्ट हल, तो साइन x log साइन x माइनस x कोस x। तो जो अवकल समीकरण अपने पास में दिया गया है, जो अवकल समीकरण अपने पास में दिया गया है कि d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस y बराबर कोस x, तो इसका जो हल है वो किस तरीके से निकाले, तो पहले समीकरण को देखा, समीकरण अपने पास में अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण है, तो इसका हल निकालने के लिए व्यापक हल बराबर में पूरक हल प्लस विशिष्ट हल, पूरक हल निकालने की प्रोसेस ये सारा कुछ करना है और विशिष्ट हल निकालने के लिए अपन ने वो सारा कुछ किया है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।